हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हास पर्स में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, चैनल को लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच आप सभी का। चलिए, तो आज फिर से मैं हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक रीडिंग लेकर। जो है आने वाला सप्ताह, मतलब जो अब आने वाला है सप्ताह, वो कैसा रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो वीकली रीडिंग है ये। तो आपको अपनी राशि चूज करनी है, जिस भी पैटर्न को आप फॉलो करना चाहते हो। सन, मून, राइजिंग, नॉर्थ नोड, जिस भी पैटर्न को आप फॉलो करना चाहते हो उस तरीके से आपको अपनी रीडिंग देखनी है। और किसी को ये पैटर्न समझ में नहीं आती है तो सिर्फ आपके नाम का पहला अक्षर जो होता है उसके मुताबिक जो भी राशि है आपकी, उसकी रीडिंग आपको देखनी है। ओके, तो चलिए हम सॉरी, मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि फर्स्ट पाइल है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, फायर साइन, पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2 में है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन, वाटर साइन, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, और एयर साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, तो जिस भी तरीके से आप देखना चाहते हो उस तरीके से आपकी फ्री विल है। अगर आप किसी और के लिए भी देखना चाहते हो तब भी उनके राशि ही आपको चूज करनी है। ओके, चलिए। और जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट्स की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम के लिंक भी आपको वहीं मैंने मेंशन की हुई है, तो वहीं से आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो बहुत सारे लोग मुझे मैसेज में कमेंट्स में बताते हैं कि मैम आपसे रीडिंग लेनी है। तो मैं कमेंट्स में आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर कभी शेयर नहीं करती हूँ। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मेरा व्हाट्सअप नंबर मिलेगा। ओके, तो वहाँ से ही आपको लेना है नंबर और मुझे मैसेज करना है, कॉल मत कीजिएगा। ओके, चलिए, तो हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिनकी भी राशि है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, फायर साइन, तो चलिए देखते हैं आपके लिए रीडिंग। थैंक यू एंजल। पाइल नंबर 1 के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा, आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। तो ये एनर्जी आपके साथ बनी हुई है। आपकी लाइफ के जो भी डिस्ट्रैक्शन है वो दूर होने वाले हैं। ठीक है, और 6 नंबर बैलेंस का होता है, तो आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। इस वीक में आप बैलेंस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपकी एनर्जी क्या है। वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स। सपोर्ट है आपके लिए डियर, सभी तरीके से। मतलब आप एक बहुत खुशहाल ज़िंदगी, जैसे आपको ये लगेगा कि बस अब सही हो रहा है सब कुछ, अब मेरी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, ये फील आपको हो सकता है। ठीक है, एस ऑफ वांड्स। मैं सारे कार्ड्स रख लूँ उसके बाद हम रीडिंग करते हैं। 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स और 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 5 ऑफ वांड्स। ओके, और बॉटम ऑफ डेक में है 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो डियर यहाँ आपका जो ये हफ्ता है ना, आपका इस वीक में बहुत खुशियाँ आपके लिए है, नई न्यू बिगनिंग्स भी है। तो कुछ आपके करियर में हो सकता है,
आपके इच्छाओं में हो सकता है, नई शुरुआत आप करना चाहो, मतलब कोई एक एक इच्छा आपको हो सकती है कि बस मुझे ये करना है या ये मेरी लाइफ में ये होना चाहिए। ये इच्छा आपकी हो सकती है जो आगे जाके आपको बहुत बेनिफिट देगा। ठीक है, खुशियाँ हैं, बहुत बैलेंस आप रहोगे, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। ठीक है, हेल्थ में बहुत सुधार होगा। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम्स थी तो जैसे मैंने यहाँ से ही बोला था आपको कि जो भी डिस्ट्रैक्शन है या जो भी प्रॉब्लम्स है वो निकल रहे हैं। ठीक है, तो हेल्थ अच्छी होगी आपकी। रिलेशनशिप में भी अगर आपके लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे थे तो वहाँ से भी आप निकल रहे हो। कंपटीशन में आप चल सकते हो, अपने करियर में आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, लेकिन थोड़ी सी कंपटीशन हो सकती है, तो वहाँ थोड़ा सा आपको अपना एफर्ट सही तरीके से लगाना है। ठीक है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स है ना, ये अपना कप यूं ही नहीं देता। तो कंपटीशन में हो सके उतना पार्टिसिपेट करिए, लेकिन अपनी सामने वाले को नज़र में रख के मत करिए। मतलब होता है ना कि हम कभी कभी ये सोचते हैं कि यार ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, तो हम अपने आप को कम आंकते हैं। तो आपको ये नहीं करना है। आप कंपटीशन में पार्ट ले सकते हो, जो भी कंपटीशन है उसमें। ठीक है, और अपने आप पर विश्वास कीजिए। आप बहुत विश्वास के साथ अगर काम करोगे ना तो आप 100% अपना दे पाओगे। ठीक है, तो रिजल्ट आपको ये वाले मिल सकते हैं, ये खुशियाँ, ये तो कोई अपने लाइफ पर्पस से भी जुड़ सकता है। अगर करियर में आपके बहुत स्टकनेस थी या लोग आपको हर्ट करते थे तो या पीछे रह जाते थे, तो उसमें सुधार होगा। तो नए आइडियाज आ सकते हैं आपको, तो आइडियाज के साथ आपको जुड़ना है। ओके, मनी के लिए मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा मनी इन्वेस्ट करनी हो तो थोड़ा संभालिएगा। ठीक है, खर्चे बढ़ सकते हैं थोड़े से, तो खर्चों में जो ज़रूरी है वही खर्च कीजिए, अदरवाइज और खर्चे मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि हो सकता है खर्चे बढ़ सकते हैं, या कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो तो थोड़ा सा वहाँ संभालने की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि आपके लिए गाइडेंस में कार्ड 5 ऑफ वॉन्ड्स का निकला है, तो थोड़ी सी स्पेस रखिए। मतलब कि जो चीज़ें ज़रूरी है उसी को करिए, अदरवाइज उसको अभी के लिए थोड़ा सा पोस्टपोन कीजिए। थोड़ा सा अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसमें एंजॉय कीजिए। करियर में भी है, लेकिन पर्सनल लाइफ पे आपको खुशियाँ दिख रही है। मतलब कि जो रिलेशन है अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ, या हस्बैंड वाइफ हो, जो अपने रिश्ते में थोड़ा सा एफर्ट्स ज़्यादा डालोगे आप इस हफ्ते में, तो उनके साथ जितना हो सके उतना टाइम स्पेंड कीजिए, ताकि और भी आप खुशियाँ मैनिफेस्ट कर पाओ। ठीक है, तो मनी को लेकर आपको थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है। अगर आपका इन्वेस्ट करने का मन कर रहा है तो थोड़ी सी जांच पड़ताल कर लीजिए, उसके बाद कर सकते हैं, या इस वीक को जाने दीजिए। ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम्स है वो तो निकल ही रहे हैं, लेकिन खुशियाँ आपकी तरफ आ रही हैं, बहुत सारी खुशियाँ, क्योंकि ये सभी कार्ड खुशियों को दर्शाते हैं। ओके, यहाँ संभालने की आपको यही ज़रूरत है, थोड़ी सी सावधानियां बरतिए। इस मुताबिक के आपको, आप अगर बोल रहे हो, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, ये ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है इस वीक में। ओके, चलिए आपके लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थोड़ी सी आपको बर्डन्स जैसा हो सकता है कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसी बहुत सारी इच्छाएं आपकी हो सकती है, तो थोड़ा सा रेस्ट लीजिए। ठीक है, जो चीज़ें जिस तरीके से होनी चाहिए उस तरीके से हो ही जाएगी, बर्डन लेके मत घूमिए। ओके, जो चीज़ें सामने मतलब आपके आती है ना, उसको थोड़ा थोड़ा करते जाइए, सब चीज़ें सही तरीके से हो जाएगी। ओके, ओके, इसी को ले लेते हैं हम, कॉन्शियसनेस। यस, आपको अवेयरनेस में रहना है डियर, अवेयर रहना है। मैंने वो पहले ही आपको मैसेज दिया है, आपके लिए गाइडेंस यही है, थोड़ा सा अवेयरनेस रहिए। कुछ भी कर रहे हो तो यूं ही मदहोशी में नहीं करना, या यंत्रवत जो काम होता है ना वो नहीं करने हैं आपको। थोड़ा सा उस, अगर रिलेशनशिप है या कुछ भी, तो उसमें एंजॉय करना सीखिए। जो आज है सभी कुछ आज ही में है, नहीं पास्ट में है ना ही फ्यूचर में है ना। तो आज के दिन को आप एंजॉय करिए, सिर्फ आज के दिन को। इस तरीके से अगर आप अपनी लाइफ को जीते हैं तो आप खुशियाँ एंजॉय कर पाओगे। और जैसे मैंने बोला कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो वहाँ भी थोड़ा सा अवेयरनेस आपको रखने की ज़रूरत है कि लोग क्या बोल रहे हैं पहले समझो फिर बोलो।
ओके, तो ये आपकी वीकली रीडिंग है। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम अर्थ साइन। चलिए, तो पाइल नंबर 2 में जिनकी भी राशि है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, चलिए देखते हैं आपके लिए रीडिंग क्या एनर्जी बनी हुई है आपके लिए इस वीक में। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। पीछे मत मुड़ो, आपको ये कहा जा रहा है, पीछे मत मुड़ो, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप ना पास्ट में बहुत जीते हो डियर। पास्ट की एनर्जी है ना, आपको हर्ट करती है फिर, ठीक है। देखिए यही चीज़ है। 4 ऑफ कप्स आपकी एनर्जी। मुझे तो यही चाहिए, जो पास्ट में मुझे एक्सपीरियंस हुए वही फिर से होने चाहिए। पास्ट होता है, हमें कभी कभी ये कहा जाता है कि प्रेजेंट में रहिए, वही एनर्जी आपके लिए आई है। ओके, आपके लिए कार्ड। ओह ठीक है, और यहाँ है हैंगमैन। देखिए, आपको बड़े पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। इस हफ्ते में अगर आपके मुताबिक कोई काम नहीं होता है तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, लेकिन उस काम को फिर करते रहना है। जैसे जैसे आप काम करते जाओगे ना डियर, बदलाव आएंगे आपकी लाइफ में। आपके अगर हेल्थ इश्यूज थे तो उसमें भी सुधार हो सकता है, लेकिन डट कर उसका सामना करो। अगर कोई हेल्थ इश्यूज है, मुझे यहाँ एसिडिटी, गैस, इस तरीके की आपकी वाइब्स मिल रहे हैं, तो वो होने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन यहाँ आप अगर खान पान के ऊपर ध्यान दोगे तो आपको ये जो प्रॉब्लम्स हो रही है ना वो नहीं होगी, ठीक है। ये उसमें सुधार आएगा। तो थोड़ा सा तीखा, वो सारी चीज़ें होती है ना, मसालेदार, वो चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। ओके, हेल्थ के लिए। रिलेशनशिप में आपके बदलाव आ रहे हैं। मुझे यहाँ आप रिलेशनशिप में ज़्यादा ध्यान ना देकर अपने करियर पर ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हो। तो हो सकता है कि आप देखो, रिलेशनशिप भी ज़रूरी होता है ना। लेकिन अगर सामने वाले पार्टनर को आप वक्त नहीं दे पा रहे हो तो उनको वक्त देने की ज़रूरत है। अगर सामने वाला पार्टनर आपको वक्त नहीं दे रहा है तो समझने की ज़रूरत होती है हमें कि हाँ ये चीज़ हो रही है तो मुझे उसके मुताबिक काम करना है। मतलब कि उसकी भी प्रॉब्लम्स को मुझे समझना है, तभी तो ये रिश्ते अच्छे होते हैं ना। तो आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मुझे डिफ़िकल्टी नहीं दिख रही है, लेकिन एंडिंग ये बदलाव आ रहे हैं कि आप बड़े पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखोगे कि हाँ ये चीज़ हो रही है तो मुझे इसको इस तरीके से हैंडल करना है। तो रिलेशनशिप में आपके बदलाव आ रहे हैं और ये मुझे पॉजिटिव दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पेज है और यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो ये दोनों कार्ड है ना, एक आपकी हायर सेल्फ है और ये आपकी जर्नी की शुरुआत। तो अपने रिश्ते को और अच्छा कैसे मैं बनाऊं, कैसे मैं उसको अच्छा कर सकता हूँ, इसके ऊपर आपका ध्यान ज़्यादा जाएगा और वही आप सीख के आगे बढ़ोगे और अच्छे रिलेशनशिप आपके हो सकते हैं, ठीक है। जस्टिस है। अगर आपने जो कर्म किए थे, मतलब जो भी काम आप कर रहे हो, उसके मुताबिक आपको मनी भी मिल सकती है। तो मनी के लिए भी ये हफ्ता अच्छा रहेगा, बैलेंस रहेगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। जितनी खर्चे हो रहे हैं लेकिन वो आपको एंजॉय भी आप कर पाओगे, ठीक है। तो मनी के रिलेटेड तो आपको अच्छा ही है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। उसमें जो भी काम कर रहे हो उसके मुताबिक आपको मनी मिल सकती है। करियर में जैसे मैंने बोला कि आपके लिए दरवाजे ओपन हो रहे हैं, नए आइडियाज़ के साथ आप काम करने के लिए रेडी हो और अच्छे अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। ये प्रमोशन भी हो सकता है किसी के लिए। किसी का अगर करियर में मान लो आप स्टूडेंट थे तो अब आप जॉब के लिए रेडी हो तो आपको जॉब भी अच्छी मिल सकती है, ठीक है। गाइडेंस में आपके लिए 5 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है डियर।
थोड़ा सा उन लोगों से बच के रहना है जो लोगों की बात आप सुन लेते हो। मतलब अगर आपका मन कर रहा है कि मुझे इस चीज़ में पढ़ाई करनी है, लेकिन आपको बोला जा रही है, आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई भी, ठीक है, लेकिन आपको ये बोला जा रहा है कि ये मत करो, ये मत करो, तो आपको उनकी बात सुनने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी ऐसे स्टूडेंट हो कि बहुत अच्छा क्रिएट कर सकते हो। एक स्टूडेंट कॉन्शियसनेस आपके अंदर है, सब कुछ सीखने वाली एनर्जी, ठीक है। तो उनकी बात मत सुनो, क्योंकि ये बदलाव तभी आएंगे जब आप, ये जंप होगा ना 5 नंबर के से 10 नंबर का, है ना, तो आप प्रोटेक्टेड हो। कोई भी काम आप कर रहे हो उसमें आपको दूसरों की बातों को सुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ही मैच्योर हो। ये भले ही पेज का कार्ड है, लेकिन इसने ये 10 तक आया फिर पेज बनाया ना, है ना। ये जिद आपको छोड़नी पड़ेगी कि हाँ मुझे ये चाहिए, तो ये मुझे क्यों चाहिए, इसके सभी तरफ से उसको जांचना है कि मैंने ये चीज़ मांगी है। ये रिलेशनशिप हो सकते हैं, आपकी हेल्थ हो सकती है, या आपका करियर में हो सकता है, किसी भी एरिया में। तो आप जिद जिस चीज़ की कर रहे हो, जिस चीज़ को मांग रहे हो, क्या उसके लिए आप एफर्ट्स कर रहे हो, ये जांचना भी आपकी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। अगर लोग बोल रहे हैं कि ये तुमसे नहीं होगा, मत करो, तो क्या आप उसके लिए रेडी हो? क्योंकि मुझे तो रेडी दिख रहे हो, लेकिन अगर आप इसी तरीके से बैठे रहे ना, क्योंकि ये जर्नी यहाँ तक जाएगी, है ना। अगर यहाँ तक आप जाए, क्योंकि ये कार्ड आया ना, गाइडेंस में आया है आपके लिए, तो अगर आप इसी तरीके से रोते रहोगे, दूसरों का मानते रहोगे, तो आप ये कभी नहीं कर पाओगे। ये जो चीज़ चाहते हो ना आप, ये हायर सेल्फ आपकी होती है, ये बदलाव चाहते हो, तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में तभी हो पाएगी जब आप दूसरों का कहा ना मानकर अपने जो आइडियाज़ है उसके ऊपर काम करोगे, अपने ऊपर विश्वास करोगे, तभी ये चीज़ें हो पाएगी। और बड़े पर्सपेक्टिव से देखने चीज़ों को, मतलब कि अगर किसी ने मना किया कि आप तुम ये मत करो, तो वो क्यों नहीं करना है, उसके पर्सपेक्टिव से भी देखना है, लेकिन अपने खुद के आंखों से भी देखना है कि हाँ मेरी लाइफ में मैं ये कर रहा हूँ, तो इसकी वजह से मुझे क्या इसके रिजल्ट मिलेंगे, है ना। क्योंकि ये डंके की चोट पे काम करता है। जस्टिस होता है ना, जब आप सही तरीके से काम करोगे तभी जस्टिस मिलेगा। तो किसी के लिए लीगल इश्यूज थे तो वो भी सॉल्व हो रहे हैं, लेकिन आप सही हो या नहीं वो आपको चेक करना है। किसी के लिए ये चीज़, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ना, तो दोनों ही तरीके से मुझे एनर्जी मिले, क्योंकि यहाँ पेज भी हाजिर है और ये जो वहाँ से आ गए हैं ना तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट एनर्जी होती है इससे निकलने के लिए, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न पैदा करता है। इसको, ये बदलाव है आपके लिए इस हफ्ते में, ये आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है ये हफ्ता, तो उसके लिए आपको काम करना है। ओके, कि आपकी जो ख्वाहिशें हैं वो सही है या नहीं, जो चीज़ आप मांग रहे हो वो सही है या नहीं, इसको जांचिए पहले। ओके, थैंक यू। आपके लिए गाइडेंस क्या है? ओके, थैंक यू सो मच। आपके लिए बहुत सारी गाइडेंस आ रही है डियर, क्योंकि आपकी लाइफ बदलने वाली है इसीलिए। और अपने आप से ये कार्ड्स निकले, बहुत सारे कार्ड्स हैं। ओके, चलिए हम देखते हैं। प्लेफुलनेस, कंडीशनिंग, देखिए यही है, ये डेविल की एनर्जी होती है। आप शेर हो डियर, लेकिन इस मेमनो ने आपको गिर लिया है ना। तो यहाँ से निकल आए, आप इस जंजीरों में बंधने वाले नहीं हो। लोगों की बातें मत सुनो। तो किसी के लिए यही एनर्जी लगी हुई है यहाँ। मोमेंट टू मोमेंट, स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। मतलब अगर एक कोई चीज़ आप करना चाहते हो, ये रिलेशनशिप में हो, करियर में हो, या मनी में हो, किसी भी एरिया में, ठीक है, तो आपको एक चीज़ करनी है, तो उसके ऊपर पहले सोच लीजिए कि मैं किस तरीके से जा सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ, मतलब प्लानिंग करना। ओके, एक डेक मीनिंग, अंडरस्टैंडिंग, आपको ही समझना है कि आप जो ख्वाहिश कर रहे हो इस आसमान में उड़ने के लिए, उसके लिए आप कैपेबल हो, लेकिन डर रहे हो कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मुझे अच्छा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इस डर से निकल जाओ डियर। ओके, तो अंडरस्टैंडिंग आपके लिए है। इंटेंसिटी, आप कर सकते हो डियर, लेकिन आपको एक पैशन चाहिए, है ना। मोटिवेशन बार बार आपको अपने आप को करना होगा, मोटिवेशन में लाना होगा। तो मोटिवेशन वीडियो जो होते हैं उसको भी आप सुन सकते हो। ओके, मैच्योरिटी, देखिए यही सारी गाइडेंस यही है कि अपने ऊपर भरोसा करो और कौन सी चीज़ मेरे लिए सही है उसको चुनो और उसके बाद उस पर एक्शन लो। ओके, तो ये थी रीडिंग, आपकी वीकली रीडिंग। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ,
और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। वेलकम। तो पाइल नंबर 3, जिनकी भी राशि है कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, वाटर साइन। चलिए देखते हैं आपके लिए वीकली रीडिंग क्या है, कौन सी एनर्जी बनी हुई है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नज़र रखो, आपके लिए जो मैसेज है नज़र रखो, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अपने कर्मों पर नज़र रखो डियर, आपके लिए यही मैसेज है। ओके ओके, क्योंकि आप प्रेजेंट में अब रहोगे। 5 ऑफ सोर्ड्स इस वीक में ये एनर्जी सबको चेज कर रहेगा कि आगे मैंने 2 पाइल किए, उनमें भी ये कार्ड्स आया था। डार्क नाइट ऑफ सोल, 9 ऑफ सोर्ड्स। ओह वाओ, 3 ऑफ wands, किंग ऑफ swords, हेरोफाइंट, यस, और आपके गाइडेंस, यस। इसीलिए नजर रखो, आपके लिए बोला गया डियर। और यहाँ है द स्टार। ओ वाओ, फेक कुछ भी मत करो डियर, फेक कुछ भी मत करो। इसीलिए आपको बोला गया नज़र रखो अपने, आप जो भी काम कर रहे हो उसके ऊपर आपको नज़र रखने की ज़रूरत है कि लोग आप किस तरीके से काम कर रहे हो, लोगों के मुताबिक काम कर रहे हो या अपनी खुशी के लिए काम कर रहे हो, इस पर आपको नज़र रखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा सुनो डियर, आप सुनते नहीं हो किसी की, ठीक है। अब आपको लोग बहुत हर्ट करते हैं क्योंकि आप लोगों के मुताबिक जो चीज़ें कर रहे हो ना, इसी वजह से वो स्कार हैं आपकी पास्ट में, आपको बहुत हर्ट हुआ है, ठीक है। लेकिन वहाँ से आप निकल रहे हो क्योंकि ये ब्राइटनेस है, मेन एनर्जी आपकी यहीं आई है, ठीक है। और यहाँ आप निकल रहे हो क्योंकि गाइडेंस में आपके लिए ये कार्ड आया है, आपको वहाँ से निकलना है। मैं इस कार्ड को यहीं रख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ओके। हेल्थ आपकी थोड़ी सी आपको सावधानियां रखने की ज़रूरत है। बहुत लेजीनेस में मत रहिए। आपको घुटनों की दिक्कत हो सकती है तो उसमें भी आपको थोड़ा सा चलना फिरना वो चीज़ें करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा ट्रेडिशनल जो चीज़ें खान पान होता है ना, आयुर्वेदिक का सहारा ले सकते हो आप, ठीक है। हेल्थ में थोड़े से मुझे प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं आपके, क्योंकि हेल्थ जब हमारी तभी बिगड़ती है जब हम उन चीज़ों को पकड़ के रखते हैं जो लोगों ने हमें हर्ट किया है ना। किसी ने मुझे धोखा दिया, किसी ने मुझे हर्ट किया, उन बातों को जब हम पकड़ के रखते हो ना, तभी वो चीज़ें हमारी हेल्थ, हमारी बॉडी वो दिखाती है आपको कि ये चीज़ें निकालो, इसको निकालने की ज़रूरत है। लेकिन आप निकालते नहीं हो ना, तभी वो चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आपके लिए यही बोला जा रहा है, मैं इसको यही रखती हूँ। देखिए ये घूम फिर के आ रहा है वही चीज़ें आपको गाइडेंस मिलेगी, लेकिन उसके ऊपर आपको नज़र रखनी है कि हाँ मेरे लिए ये सही है या नहीं। अगर खान पान आपका सही नहीं है तो आपके हेल्थ इश्यूज़ और बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हेल्थ इश्यूज़ ना हो, किसी को नींद नहीं आने की बीमारी हो तो दवाइयाँ मत लीजिए, लेकिन मेडिटेशन कीजिए या खुले पानी मुझे आपके लिए मैसेज आ रहा है, तो पानी का मेडिटेशन हो सकता है या पानी चार्ज करके आप पी सकते हो, ठीक है। और सुनो, आप बोलते बहुत हो, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका चल रहा है, आपकी बॉडी जो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसको सुनो ताकि आप अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उससे निकल पाओ, ठीक है। रिलेशनशिप में आपने बहुत इंतज़ार कर रहे हैं किसी आपके पर्सन का, तो मुझे ये लग रहा है कि आगे जाके आपको ये रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है। अगर आप किसी की वेट कर रहे हो, किसी ने आपको धोखा दिया है, तो डियर उसको उसे उसे छोड़ के आगे निकल जाओ। आपके लिए एक और नया पार्टनर आ सकता है, जो हो सकता है कि आप लव मैरिज करना चाहते हो, लेकिन आपके जो मम्मी पापा होते हैं, जो रिश्ता आता है ना हमारा किसी भी मामी चाची इस तरीके से, तो उनके साथ भी वो रिश्ता अच्छा हो सकता है, तो उसको देखो। इसीलिए मुझे मैसेज हुआ कि नज़र रखो
क्या वो पर्सन वही सही है या ये पर्सन आपके लिए बेटर है, उसको देखो। ठीक है, पास्ट में मत जाओ, क्योंकि आप पास्ट में बहुत एनर्जी कैरी किए हुए हो। ये 9 नंबर एंडिंग का होता है, और यहाँ तो लिटरली ये पर्सन इन सारी चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ रहा है ना। वहीं आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। खड़े मत रहो, किसी भी चीज़ का इंतज़ार बहुत हो जाता है, तो हमें वो चीज़ें प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। ठीक है, तो रिलेशनशिप में आपके लिए नया रिश्ता भी हो सकता है, तो उसको देखो, जांचो और फिर एक्सेप्ट करो। ठीक है, तो वो आपके लिए अच्छा भी हो सकता है। और अगर आप अपने जो क्या बोलते हैं उसको एक्स उसका इंतज़ार कर रहे हो, तो आगे निकल जाओ, आपके लिए बेटर फ्यूचर है। ठीक है, क्योंकि धोखा दिया है ना किसी ने, तो उससे कब तक कैरी करके रहोगे, कब तक रोना है आपको उसको पकड़ के। तो जो आप खड़े हो जाते हो कि बस अब मुझे नहीं रोना, अब मुझे आगे बढ़ना है, तब आपके लिए वो बेटर फ्यूचर आपकी तरफ आ जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन तभी होती है। ठीक है, तो रिलेशनशिप में आपके अच्छा हो रहा है, लेकिन ज़्यादा इंतज़ार मत करो, आगे बढ़ो। ओके, अगर कुछ लड़ाई झगड़े हुए तो उसको भी पीछे छोड़ के आगे बढ़ो। ओके, तो ये नज़र रखो अपने बिहेवियर पर। करियर में आपको किसी हो सकता है आपके बॉस का सुनना भी पड़ सकता है, तो अपने काम पर भी नज़र रखो कि आप सही तरीके से काम करो। अगर कोई आपको गलत तरीके से बोलता है, ठीक है, तो उसको भी अपने दिमाग में मत लाओ। हाँ, होता है कभी कभी, हमारे कर्मा भी ऐसे होते हैं कि हम सही होते हैं ना, फिर भी हमें वो फेस करने पड़ते हैं। तो कर्मा भी कुछ काम करता है। तो मुझे यहाँ थोड़ा कार्मिक भी आपके लिए लग रहा है। करियर में अगर आपकी ग्रोथ नहीं दिख रही है आपको, तो अगर कोई बोल रहा है कि ये मत करो या ये इस तरीके से करो, तो उनको उनकी बात को सुनो, शायद हो सकता है आपके लिए कोई गाइडेंस है। ओके, और मनी के लिए मुझे लग रहा है कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो, अच्छी अच्छी जगह पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। थोड़े से मनी को लेकर आपको प्रॉब्लम्स इसी वजह से होते हैं शायद, कि मनी आपकी अट्रैक्ट होती नहीं, क्योंकि कन्फ्यूज़न के साथ आप आगे बढ़ते हो। तो कन्फ्यूज़न में मत रहो, अपने तरीके से आप जांच पड़ताल करो और मनी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ मुझे ये लग रहा है कि एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो, तो हो सकता है आपका प्रमोशन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आप अच्छे एक कार्यकर्ता तो हो ही, लेकिन बहुत ही इमोशनल भी बहुत हो। तो इमोशंस में जाकर आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है। ठीक है, कि मुझे इसने इन्वेस्ट करने को बोला तो मैंने कर लिया, ये नहीं। अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना सीखो। ठीक है, किसी भी एरिया में, ये सभी एरिया की बात कर रही हूँ मैं, सिर्फ मनी के रिगार्डिंग नहीं बोल रही हूँ, सभी एरिया में। ठीक है, दूसरों का कहा जब आप मानते हो ना, फिर वो ये पैटर्न बन जाता है कि मैंने तो इसकी वजह से किया। कर्म आपका, तो दूसरों के ऊपर थोपना नहीं है आपको। ठीक है, इसीलिए नज़र रखो अपने कर्म पर, कि आपको जो चीज़ें अच्छी भी मिलती है तो उसको एंजॉय कर लिया, अब आगे बढ़ो इस तरीके से। ओके, चलिए आपके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू, थैंक यू। कोई यहाँ शादी में भी जा सकता है, या कोई ट्रेडिशनल जो हमारे होते हैं ना कुछ रिचुअल्स, उसमें भी कोई जा सकता है। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जितना हो सके उतना अपने रिलीजियंस, जो भी आपके रिलीजन्स हैं, अपने धर्म के साथ जुड़िए। ठीक है, धर्म आपका है, उसी में आपके आंसर मिलेंगे आपको। ओके, टेंडरेबल, यस, टावर कार्ड है यहाँ। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें इस हफ्ते आपके लिए हो सकती हैं, तो सुनो, इसीलिए आपको बोला गया नज़र रखो। क्योंकि जब आप नज़र रखते हो ना, तो आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ें मेरे लिए साथ हो रही है, तो पास्ट में भी ऐसा ही हुआ था, तो उसको मैं कैसे बदल सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि सुनते हो ना, तभी आप अपने जो दिमाग का शोर होता है, उसमें से आप चूज़ नहीं कर पाते हो कि ये मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए सही है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा बैठना पड़ेगा, थोड़ा सा सीखने की कोशिश कीजिए, बैठिए और अपने थॉट्स को समझिए कि मेरे लिए कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ नहीं सही है। ठीक है, उसके ऊपर काम करना है। ओके, तो आपके लिए गाइडेंस में टावर कार्ड आया है। तो जो भी होगा, अगर आपकी प्रॉब्लम्स चल रही है, डार्क नाइट सोल है आपकी, इस हफ्ते में आपको दर्द मिल सकता है, तो इसको परमात्मा के आशीर्वाद समझिए
वो चीज़ें आप जो मांग रहे हो ना, या जो चीज़ें आपकी गलतियां हैं, उसको ढकने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। ओपन अप हो जाए, कुछ भी फेक मत कीजिए। किसी को अच्छा दिखने के लिए आप जब करते हो ना, तो वो कर्मा आपके ऊपर ही वापस आता है, क्योंकि वो कर्मा होते हैं, आप किसी को अच्छा दिखने के लिए कर रहे हो, है ना। लेकिन वो पर्सन तो आपको, मतलब आप सभी को खुश नहीं कर सकते हो। यही चीज आपको समझाना चाहते हैं यूनिवर्स, इसीलिए ये टावर मूवमेंट आता है। बार बार आपको धोखे मिलते हैं, बार बार आपको प्रॉब्लम्स होते हैं, ये स्कार होता है, क्योंकि एक बार किया आपने, है ना, एक बार आपके साथ हुआ, इट्स ओके। लेकिन आप बार बार उसी एनर्जी को अट्रैक्ट करते हो, तो उससे निकलने के लिए आपको अपने जो भी आप काम कर रहे हो उसके ऊपर नजर रखो, ठीक है। तभी ये चीजें आपकी लाइफ में सही हो सकती है, क्योंकि यूनिवर्स आपको कुछ बढ़ा देने चाहते हैं। आप छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाते हो, तो यूनिवर्स बोलते हैं आप कुछ बड़ा करने के लिए हो, ओके। तो ये बदलाव लाने के टाइमिंग होगा आपका, तो उसके ऊपर ध्यान दीजिए, ओके। चलिए, तो इस रीडिंग को मैं यही ख़त्म करूँगी आपके लिए। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम। पाइल नंबर 4। तो जिनकी भी राशि है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एयर साइन, चलिए देखते हैं आपके लिए रीडिंग। तो इस वीक में क्या एनर्जी रहेगी आपकी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे वो गाना सुनाई दे रहा है, न जाने क्यों लेकिन मुझे नहीं पता कि ये क्यों मुझे सुनाई दे रहा है। ठीक है, हम कार्ड्स देखेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जैसे मुझे वो मैसेज दे रहे हैं कि आपके लिए अब सब कुछ सही हो रहा है, लेकिन फिर भी आपके अंदर एक डर है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो ये मुझे दिख रहा है आपके लिए, ओके। थैंक यू। इसीलिए ये शायद गाना सुनाई दे रहा है, न जाने क्यों मुझे पूरा गाना नहीं आता है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। शायद हो सकता है आपको सैड सॉन्ग सुनने की जैसे वो चीज़ हो रही है। आप पास्ट से निकल के प्रेजेंट में आ रहे हो डियर, इसीलिए कि न जाने क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये वाली एनर्जी मुझे लग रही है, ओके। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, देखिए बदलाव आ रहे हैं। आप एक्सेप्टेंस में नहीं हो डियर। स्वीकार भाव कीजिए, आपके लिए बेटर फ्यूचर हो रहा है, ओके। आपकी किस्मत का पहिया घूमने वाला है। आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, आपकी बॉडी कंप्लीट हो रही है, आपकी सोच बदल रही है यहाँ। यस, इसीलिए क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, क्यों बार बार इसी लाइन में फंस जाती हूँ मैं, या फंस जाता हूँ, क्योंकि बदलाव तो आ रहे हैं लेकिन एक्सेप्टेंस में नहीं हो आप। इसको आप देख रहे हो, ये जो लड़की है ना, इसने अपना मुंह ढक के रखा है, ये ऊपर देखती ही नहीं है कि क्या हो रहा है ना। इसके पास सब कुछ है, फिर भी ये पास्ट की एनर्जी में अभी भी रुकी हुई है, इसीलिए न जाने क्यों वाली एनर्जी मुझे मिली, ओके। मैजिशियन, यार आपने मैनिफेस्ट किया है सब कुछ, लेकिन आप विश्वास नहीं कर रहे हो उसके ऊपर, क्योंकि ये आप देख रहे हो, ये लड़की जो रो रही है ना, इसकी आंखों के ऊपर उसने हाथ रखे हुए, लेकिन इसके दोनों ही इर्द गिर्द आप देखो, ये मैजिशियन का कार्ड है और ये नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। इसको पास्ट में भी वो सारी चीजें मिली है, लेकिन ये एक्सेप्टेंस में नहीं है, वही एनर्जी है आपकी, इसलिए आप ये सैड वाली एनर्जी में हो। वाह, किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही अच्छी एनर्जी है आपकी। ओके, चलिए आपके लिए गाइडेंस। इसी वजह से डियर आप डर रहे हो, मैंने पहले ही बोला कि किसी ना किसी तरीके का डर है आपका, ये इस डर से निकल जाओ डियर। सब कुछ सही हो रहा है आपके लिए। आपके रिलेशनशिप इश्यूज हो रहे, रिलेशनशिप इश्यू इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि आप स्वीकार भाव में नहीं हो। आपके लिए सब कुछ सही है डियर, आप अच्छी चीज़ें कर रहे हो, आपके लिए बेटर फ्यूचर आ रहा है। इस वीक से नई शुरुआत है, तो जो भी इमोशनली आपको हर्ट हुआ है वो फिर से सरफेस पर आ रही है डियर, तो उसे डरो मत। वो चीज़ें सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि आप इससे निकल गए हो। अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपके पास्ट में हुई जो भी प्रॉब्लम्स, लेकिन अब बेटर रिश्ता आपका हो रहा है। अगर
आप सिंगल थे तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ मतलब कि रिश्ता आ सकता है, सोलमेट हो सकते हैं, ये बहुत प्यारी एनर्जी है। आपके रिश्ते भी अच्छे हो सकते हैं। हेल्थ अच्छी हो सकती है। आपका जैसे मुझे ये लग रहा है कि अकेले रहने की जैसे आदत पड़ गई है आपको। आपने ऐसी ऐसी चीज़ें आप कर सकते हो, लेकिन आपका जैसे कॉन्फिडेंस डाउन है। सभी तरीके से आपकी चीज़ें अच्छी हो रही है, प्रेजेंट में आप थोड़े से प्रॉब्लम्स में हो, और वो भी आपके विचारों की वजह से। चीज़ें है नहीं, कुछ भी है नहीं, मतलब प्रॉब्लम्स कोई भी नहीं है, लेकिन इससे निकल जाओ। आप वो स्पेस क्रिएट करो ताकि ये अच्छी वाली एनर्जी आ सके आपके लिए। आप हम्म किसी की हेल्प लगेगी यहाँ। ओके। कोई टैरो रीडर हो सकता है, उसकी हेल्प ले सकते हो, या कोई फ्रेंड हो सकता है जिसकी आप हेल्प ले सकते हो। ठीक है, ये जो चीज़ है ना, उससे निकलने के लिए, क्योंकि आप अपने आप को जो कॉन्फिडेंस चाहिए ना, वो कॉन्फिडेंस के साथ काम नहीं कर रहे हो डियर। अपने आप को कम देख रहे हो कि लोग तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लोगों का ये है वो है, मेरे पास नहीं है। आपके पास सब कुछ है डियर। आप बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत प्यारे इंसान हो, लेकिन ये आपके थॉट पैटर्न है ना, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। अफर्मेशन के साथ भी आप काम कर सकते हो। जो भी काम आपको सौंपा गया है, उसको सिर्फ ये समझिए कि मुझे ये काम सौंपा गया है, मुझे करना है। जब आप इस तरीके की मेंटालिटी कर लोगे ना, तो आप बहुत अच्छा क्रिएट कर सकते हो। आउटकम को मत देखो। ठीक है, क्योंकि आउटकम आपका बेस्ट है, लेकिन आपकी सोच की वजह से कभी कभी होता है ना कि हमने कुछ काम कर दिया है ना, लेकिन वो काम सही होगा नहीं होगा, वो डर की वजह से वो काम बिगड़ जाते हैं। तो पॉजिटिव थिंकिंग रखिए आपकी। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से आप ये सारी एनर्जी को क्लेम कर सकते हो, इस एनर्जी से निकल सकते हो। ये 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है ना, ये कंपटीशन की एनर्जी होती है ना। बदलाव आपकी, आप ये जो स्टार बनाना चाहते हो ना, वो स्टार बन सकता है यहाँ, लेकिन आप बना नहीं पा रहे क्योंकि लोगों की, आपकी नजरें लोगों के ऊपर जाती है बार बार, कि पास्ट में मुझे किसी ने हर्ट किया तो रिलेशनशिप में मुझे आगे नहीं बढ़ना है। मैंने पैसे लगाए तो पैसे वेस्ट हो गए, तो मुझे आगे लगाने नहीं, मतलब कोई करियर में आपके, अरे सॉरी, मनी मनी रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम्स हुई तो आप मनी लगाने से डरते हो। तो ये रिसेप्टिविटी जो बोलते हैं ना, वो नहीं है आपके अंदर। एक्सेप्टेंस में नहीं हो। देखिए यही है पास्ट की एनर्जी में जाना, है ना। कुछ काम, कुछ गलतियां आपसे भी हुई हैं, लेकिन उससे आपको निकलना है डियर। आप बेटर फ्यूचर देख सकते हो अपना। ये बदलाव आ रहे हैं, सिर्फ इसको एक्सेप्ट करो। जो भी चीज़ें जिस तरीके से होनी चाहिए उस तरीके से हो जाएगी। इस हफ्ते में आपको डरना नहीं है, पूरा कॉन्फिडेंस रखो। आपको लोगों के सहारे की ज़रूरत नहीं है कि लोग ऐसा करते तो मैं भी ऐसा करूं। आपके अंदर एक यूनिकनेस है जो यूनिवर्स ने आपको दिया है, उसी के साथ आपको काम करना है। ठीक है, तो हेल्थ रिलेटेड मुझे लग रहा है कि आपकी हेल्थ अच्छी हो सकती है। खुद से खड़ा हो जाइए, थोड़ा सा योगा, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। आपका सिर्फ अपने आप के साथ रिश्ता कैसा है ये चेक कर लीजिए। आप कौन से शब्द बोल रहे हो बार बार, मुझसे नहीं होगा, मुझ में है नहीं, ये जो चीज़ें होती है ना, ये शब्द वो मैनिफेस्ट होते हैं आगे। लेकिन आपने बहुत बढ़िया चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं। मैजिशियन होता है ना, ये जादू करता है ना। इसके पास कम ही रिसोर्सेज हो लेकिन वो कर सकता है, ये इन्फिनिटी है। तो आप इन्फिनिटी की तरफ ध्यान दीजिए, बैलेंस। ठीक है, अपने इमोशंस को बैलेंस में लाइए, अपने थॉट्स को बैलेंस में लाइए, क्योंकि आपको मेडिटेशन इसी वजह से करना है, क्योंकि आप अपने थॉट्स को समझ पाओ कि मुझे कौन से थॉट्स के साथ काम करना है। ठीक है, तो अपने आप के साथ रिश्ता आपका कैसा है, आईने में देखकर आप बोलना अपने आप को, यू आर बेस्ट, आप प्रोटेक्टेड हो, इस तरीके से भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें, आप बेस्ट ही हो, बस ये बोलो सिर्फ अपने आप को, तब ये चीज़ें अच्छी होने लगेगी। ठीक है, करियर में भी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है। आप जिस तरीके से काम करोगे वो सराहा जाएगा। और मनी रिगार्डिंग भी आपके लिए, जैसे मनी भी मुझे फ्लो होती हुई दिख रही है आपके लिए, लेकिन अभी नहीं,
अभी नहीं होगा ये, क्योंकि आप अभी एक्सेप्टेंस में नहीं हो। तो हो सकता है इस वीक में आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़े, तो हेल्प लीजिए। ओके, चलिए आपके लिए गाइडेंस क्या है। थैंक यू, थैंक यू एंजल। मुझे यहाँ आपके लिए किताबें पढ़ना भी अच्छा होगा। अगर आप स्क्रीन टाइम बहुत है आपका, फ़ोन बहुत चलाते हो, तो उसको कम करके आप किताबें पढ़िए, ताकि आपकी नॉलेज जो है ना उसको अप्लाई कर पाओ। आपके पास ऑलरेडी नॉलेज है, लेकिन उसको अप्लाई कहाँ करना है वो नहीं समझ में आ रहा है, इसी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही। ओके, एंजलिक हेल्प भी आपके लिए अवेलेबल रहेगी। मुझे बहुत ही स्कॉर्पियो वाली एनर्जी मिल रही है आपके लिए। ओह थैंक यू सो मच। आपके लिए अपने आप से कार्ड्स आए हैं, द फूल। यस, विश्वास रखिए डियर, आप बहुत अच्छा करोगे। ठीक है, एक कार्ड नीचे गिर गया है, मैं ले लूँ। देखिए, करेज। आप पत्थर पे भी फूल खिला सकते हो डियर, किसी को भी खुशियाँ दे सकते हो, लेकिन पहले खुद तो खुश होना सीखो। आपके पास जो चीज़ें होगी वही तो आप दूसरों को दोगे, है ना। तो पहले खुद खुश होना सीखो, तभी ये चीज़ें आपके लिए काम करेगी। ओके। मोरालिटी, आप बहुत बेस्ट कर रहे हो डियर। ये 9 ऑफ सोर्ड्स है और ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। आप ना इस तरीके से सबके सामने झुका मत करो, अपनी वैल्यू बढ़ाना सीखो। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वीन होती है ना, ये बोल्ड एकदम होती है। बोल्ड मतलब किसी भी चीज़ में हिचकिचाहट नहीं, सत्य के साथ आगे बढ़ना, अपनी बात को कहना, ये वाली एनर्जी होती है। तो जो भी आप बोल रहे हो किसी को हर्ट होगा ये मत सोचो। ठीक है, आपको लगता है कि आप सही बोल रहे हो, तो उसके ऊपर बोलना, मतलब बोलना, आपके शब्द सही होने चाहिए। ठीक है, तो उसके ऊपर भी ध्यान आपको देना है। नथिंगनेस, कुछ भी, किसी भी चीज़ की एंडिंग नहीं होती है, और जो एंडिंग होती है ना किसी भी चीज़ की, तो वहीं से शुरुआत होती है। मुझे यहाँ शून्य से सर्जन, ये चीज़ आपके लिए दिखाई दे रही है। तो नए से शुरुआत करो, आपके पास ऑलरेडी नॉलेज है डियर। तो डर किस चीज़ का है, अपने अंदर से डर, अपने अंदर के डर को निकाल दो। अवेयरनेस, मुझे यहाँ बहुत ही शिव जी की वाइब्स मिल रही हैं, और बुद्धा। तो जो बुद्ध भगवान थे, उनके जो वो शब्द होते हैं, उनके जो क्वार्ट्स होते हैं, उसके साथ भी आप काम कर सकते हो। और ये चैरियट का कार्ड होता है। आपको आगे बढ़ना है, आप एक योद्धा हो, ये लड़ाई आपकी है ना, ये जिम्मेदारी आपकी है, तो आपको इसको पूरा करना होगा। इस तरीके से बैठना नहीं है किसी भी चीज़ में। ठीक है, अगर आपके हेल्थ इश्यूज हैं तो उसको पूरा करना, मतलब उसको ख़त्म करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो अपने आप को वो मोटिवेट कीजिए बार बार कि हाँ मैं कर सकता हूँ, किसी भी चीज़ में मेरे पास वो काबिलियत है। ठीक है, इसी लेजीनेस से आपको निकलना है, बैठे मत रहिए डियर। कोई भी काम करोगे ना, शुरुआत तो करो एक बार, सब कुछ सही हो जाएगा। ओके, तो इस वीक में आपके लिए यही है। टावर मूवमेंट तभी आता है जब इसको ख़त्म करना होता है, क्योंकि आप जब मानते नहीं हो ना, ये एनर्जी आपको दी जा रही है लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो यूनिवर्स आपके काम में इंटरफियर करते हैं कि आपको उसी तरफ ले जाया जाता है कि इसको ख़त्म करो, फिर आगे बढ़ो। तो यही चीज़ होती है, टावर मूवमेंट तभी आता है। तो ये ब्लेसिंग है आपके लिए डियर, क्योंकि न्यू बिगनिंग्स आ रही है, लेकिन आप रेडी रेडी तो हो, लेकिन आप एक्सेप्टेंस में नहीं हो। आपके पास वो सारी चीज़ें हैं, सब कुछ आप सही कर सकते हो। मनी रिगार्डिंग हो सकता है, ये आपके करियर में हो सकता है, आपके हेल्थ में हो सकता है। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, सब कुछ, सभी जगह आप बहुत बेस्ट देते हो अपना, लेकिन कॉन्फिडेंस, अब वो विश्वास होना चाहिए ना, वो विश्वास नहीं है। विश्वास किसके ऊपर करना है, खुद के ऊपर करो। जब आप खुद के ऊपर विश्वास करते हो ना, तो यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि यूनिवर्स ने खुद ने यहाँ आपके लाइफ में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया है। अब आपको पुश किया जाएगा उन चीज़ों को करने के लिए जिससे आप डरते हो। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे आपकी सिर्फ वीक की नहीं लग रही है, ये लॉन्ग टर्म चलेगी। हो सकता है 5 मंथ, 5 महीने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको करिए, आप बहुत बेस्ट वर्जन आपका बना पाओगे डियर। ये बहुत ही प्यारी एनर्जी है आपकी। ओके, ये घूम गया देखिए आप तो इस तरीके से आपका दिमाग को मत घुमाइए, अपने आप को उस सही ट्रैक पर ले आइए। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं यही ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।